गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज आएगा 10 जून 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। एक वेबिनार के दौरान जारी 2019-20 के लिए FSSAI के द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अव्वल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो ये बन गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंडीगढ़। अब देखिए जो ये वेबिनार है इसको दिखाया कब गया? तो इसको दिखाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। कब? 7 जून 2020 को दिखाया गया, तब इस सूचकांक को जारी किया गया। अब देखिए दोस्तों, जो काफी इंपोर्टेंट जो श्रेणियां हैं जिसमें रैंकिंग दी गई है उनके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों की जो पहले हमारे देश के जो बड़े राज्य हैं कौन कौन से हैं? पहला दोस्तों गुजरात, ये नंबर 1 इसने टॉप किया। 2 नंबर पर रहा तमिलनाडु, 3 नंबर पर रहा महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए छोटे राज्यों में नंबर 1 रहा गोवा, नंबर 2 मणिपुर और नंबर 3 मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश में कौन रहा? तो नंबर 1 जैसे आपने देखा प्रश्न में चंडीगढ़, नंबर 2 दिल्ली और नंबर 3 पर रहा अंडमान द्वीप समूह। अब देखिए दोस्तों, जो ये वेबिनार है इस वेबिनार में शामिल कौन हुआ? तो दोस्तों जो हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने भाग लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने इसमें दोस्तों भाग लिया। तथा स्वास्थ्य विभाग की सचिव हैं प्रीति सदन जी, उन्होंने दोस्तों इसमें भाग लिया। आप इसको याद कीजिएगा। तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, खाद्य और पोषण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उन सब ने इसमें भाग लिया दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जानेंगे दोस्तों जो FSSAI के बारे में, क्योंकि इसी ने इस रैंकिंग को जारी किया है। दोस्तों जो FSSAI इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी अगस्त 2011 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और दोस्तों एक चैट बोट है इसके, यानी कि इस जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप किसके माध्यम से? फूड फंडा के माध्यम से। इसके अंडर में पेंट एजेंसी कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये काम करता है। इसके वन टाइम के चेयरपर्सन कौन है? तो रीता तेवतिया। तथा सीईओ हैं अरुण सिंघल जी। दोस्तों जो सीईओ है इनका हाल ही में अभी नियुक्ति हुई, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब अगर आपको दोस्तों मैं वीडियो अच्छी लग रही है, प्रश्न अच्छे लग रहे हो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। What is the place in India Environmental Performance Index 2020 यानी कि भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस स्थान पर है? तो स्थान पर है ऑप्शन नंबर से यानी कि 168वें स्थान पर। अब देखिए इस रैंकिंग को जारी किसने किया? तो एल विश्वविद्यालय और कंबोडिया विश्वविद्यालय ने इसको संयुक्त रूप से जारी किया है इस रैंकिंग दोस्तों। अब देखिए इसके लिए 180 अंकों में से इनको अंक लेकर आना था और उसमें से इनको रैंकिंग जारी की गई है। देखिए इसमें नंबर 1 किसने किया? तो देखिए दोस्तों नंबर 1 किया डेनमार्क ने। कितने अंकों के साथ? तो 82.5 अंकों के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको 180 अंकों में से लेकर आने थे। नंबर 2 कौन रहा? तो लक्समबर्ग। 3 नंबर पर रहा स्विट्जरलैंड और 4 नंबर पर रहा अपना प्यारा भारत। ओके दोस्तों, अब देखिए एक प्रश्न ऐसा ही बनता है कि दक्षिण एशियाई देशों में नंबर 1 कंट्री कौन सी रही दोस्तों? कंट्री रही भूटान। और सबसे लास्ट कौन सा रहा? तो सबसे लास्ट रहा अफगानिस्तान दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो ये सूचकांक जारी किया गया, इसी सूचकांक में भारत को अलग अलग श्रेणियों में दोस्तों रैंकिंग दी गई है। और कौन कौन सी? तो देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2019 यानी पिछले साल में कितनी रैंकिंग थी? तो 177 थी। ठीक है, अब देखिए अब की बार का वायु गुणवत्ता श्रेणी में 179 नंबर पर रखा गया भारत को। जैव विविधता और निवास 2020 में 128 नंबर पर और जलवायु परिवर्तन शमन में 106 नंबर पर रखा गया भारत को दोस्तों रैंकिंग दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो हमारे इंपोर्टेंट देश हैं वो कौन कौन से जगह पर आते हैं, क्योंकि पेपर में अधिक पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए डेनमार्क जैसे आपने देखा कि नंबर 1 है। 4 नंबर पर है यूके, 13 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएस है दोस्तों 24 नंबर पर, रसिया है 58, सऊदी अरेबिया 90, चीन 120 और इंडिया 168 नंबर पर दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री थे जो पूछे जा सकते हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं दोस्तों।
ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। Who was appointed the new ambassador of India to स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो ये बनाई गई है ऑप्शन नंबर से, यानी कि मोनिका मोहिता जी। ये कौन है? ये दोस्तों ये 1985 बैच की एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर कहां पर कार्यरत हैं? तो प्रेजेंट टाइम पर ये स्वीडन में भारत की राजदूत हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्थान किसका लेंगे? तो सीबी जॉर्ज का स्थान लेंगे। जो सीबी जॉर्ज है दोस्तों, उनको राजदूत बनाया गया हाल ही में, कुवैत का राजदूत इनको बना दिया गया, तब इनका पद खाली हो चुका था। ओके, अब हम जानते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। जो स्विट्जरलैंड है इसकी राजधानी कहाँ है? बर्न। इसके फेडरल चांसलर हैं वाल्टर थुनर, प्रेसिडेंट हैं सिमोनिटा सोमोरुगा और मुद्रा है दोस्तों स्विस फ्रैंक की। ओके, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया? तो घोषित कर दिया ऑप्शन नंबर से, यानी कि गैरसैंण को। अब देखिए राज्य की तरफ से 3 महीने पहले ये निर्णय लिया गया था कि गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों विधानसभा में इस विधेयक को पास करते करते 3 महीने लग गए, लेकिन फाइनली अब इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, जब ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में इस राज्य का गठन हुआ था, उसी समय यहाँ के दोस्तों जो आम जनता है उसके द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और आंदोलनकारियों द्वारा इसको राजधानी बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन फाइनली अब इसको पूरा कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए जानते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी क्या है? तो देहरादून इसकी राजधानी और गर्मियों की गैरसैंण बन गई है। ओके, इसके चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा गवर्नर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें कितनी? तो राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। ओके, इसका राजकीय नदी कौन सी है? गंगा। जानवर कौन सा है? कस्तूरी मृग। पक्षी है हिमालयन मोनाल। फूल है ब्रह्म कमल। पेड़ है बुरांस। खेल है फुटबॉल। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत के पहले शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर है कि जितेंद्र सिंह के द्वारा, और ये भारत के केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं दोस्तों। अब देखिए ये किस सिस्टम पर काम करता है? तो दोस्तों ये भारत का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, अब देखिए जो कोविड बीप है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनाइजेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमाइड ECIL ECIC पोड इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अब देखिए जो ECIL और ECIC हैं दोनों के दोनों कंपनियां हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया किसने, इसको विकसित किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड और दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज ने इसको बनाया है अपने सहयोग से। ठीक है, अब देखिए कर क्या लेता है? तो अगर सही का तापमान लेना हो, ब्लड प्रेशर लेना हो, हृदय की गति लेनी हो दोस्तों, जो हमारी सांसें चल रही है उसकी गति लेनी हो, ECG लेना हो, सारा का सारा ये मापदंड कर देता है। अब देखिए इसको काम में कैसे लिया जाता है? तो एक ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, इन सब के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है बहुत आसानी तरीके से। अब देखिए दोस्तों जो ECIL है इसके बारे में जानते हैं। तो इसके पढ़ने का मानस्य कौन है? तो अनुराधा प्रसाद जी। ओके, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, आपको याद करना होगा। और जो ECIC है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं संजय चौबे और मुख्यालय है हैदराबाद में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो अनिवार्य कर दिया है ऑप्शन नंबर से, यानी कि हरे रंग की एक पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया है। और इसमें वाहन का जो भी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ विवरण है वो इसमें दिया हुआ होता है और सभी के सभी वाहनों पर इसको अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए इसके अलावा कुछ स्टिकर और लगाने हैं वाहनों पर। कौन से स्टिकर हैं? तो पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर हल्के नीले रंग के स्टिकर लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और डीजल से चलने वाले वाहनों पर नारंगी रंग के स्टिकर लगाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये वाले स्टिकर है ये कहां लगाए जाएंगे? तो ये जो 4 पहिया वाहन है उनके जो आगे जो शीशा होता है वहां पर इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हरे रंग का जो ये स्टिकर ये कहां लगाया जाएगा? जो भी ड्राइवर बैठा हुआ चलाने के लिए उसके सामने जो शीशा होता है
साथ में वहां पर इसको लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये नियम कब से लागू होगा भारत में, तो 1 अक्टूबर 2020 से भारत में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ओके, अगला प्रश्न, किस राज्य ने वार्षिक समय की जानकारी के लिए मेघ संदेश ऐप और मौसम पर वार्षिक समय की जानकारी के लिए वरुण मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर से, नहीं, कर्नाटक की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया 6 जून को। किसने लॉन्च किया, तो कर्नाटक के राजस्व मंत्री हैं आर अशोक, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए ये करता काम क्या है दोस्तों, जो भी ब्रूस बेंगलोर महानगर पालिका के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं उसके मौसम, वर्षा और बाढ़ की वास्तविक जानकारी को देने के लिए इस ऐप को और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है कर्नाटक की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा कि काम क्या करता है, तो ये काम करता है कि जो भी वहां पर बारिश होने वाली होगी, चक्रवात आने वाला होगा, तूफान आने वाला होगा, कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी सारी की सारी जानकारियां जो मेघ संदेश ऐप है और वरुण मित्र पोर्टल है उस पर दे दी जाएगी बहुत आसानी तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब हम जानते हैं कर्नाटक के बारे में। जो कर्नाटक है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है बेंगलोर, तथा चीफ मिनिस्टर वीएस येदुरप्पा और इसकी गवर्नर है वजुभाई बाला, और तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें कितनी, राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसके राज्य का 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था और किस हाईकोर्ट के अंडर में आता है, तो कर्नाटक का उच्च न्यायालय के अंडर में आता है और इसके चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। ओके दोस्तों, और इसका राजकीय पशु क्या है, भारतीय हाथी, पक्षी है भारतीय रोलर, फूल है कमल और वृक्ष है चंदन का पेड़। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तो स्थगित कर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्यों, कोविड-19 के कारण दोस्तों और इसके भयावह रूप के कारण। इसकी घोषणा किसने की, तो विश्व तीरंदाजी संघ और एंकरटेन आयोजन समिति ने इसकी घोषणा की है। अब देखिए दोस्तों एंकरटेन है क्योंकि ये एंकरटेन में ही अब की बार का आयोजन किया जाता है। एंकरटेन है कहाँ, तो यूएसए में है। अब देखिए दोस्तों, जो कोविड-19 के कारण जो प्रमुख टूर्नामेंट को पोस्टपोन किया गया उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, उसका आयोजन कब किया जाएगा, तो 2021 में उसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक, तो 22 जुलाई से 8 अगस्त तक। कौन सा संस्करण है, तो 32वां संस्करण है। ठीक है, और जो पैरा ओलंपिक है उसको भी 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ उसको दोस्तों 2022 में उसका आयोजन किया जाएगा, तथा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसका आयोजन किया जाएगा 2021 के अगस्त में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला पर, जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए आबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है, तो निवेश किया गया ऑप्शन नंबर, यानी कि 1.16% का निवेश किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये लगभग 7 सप्ताह के अंदर लगभग ये 8वां बड़ा निवेश है विदेशी कंपनी के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म के अंडर में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए किसने किसने किया उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जर्नल अटलांटिक, केकेआर, मुडाबाला, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फेसबुक ने इसके शेयर होल्डर खरीदे। और जो फेसबुक है ये सबसे बड़ा इसका शेयर होल्डर बन गया 9.9% की हिस्सेदारी के साथ में दोस्तों। ठीक है, ये आपने सारी कंपनी को देखा। ठीक है, इसने कितने अपनी हिस्सेदारी अभी तक बेच दी है, तो 21.06 की हिस्सेदारी इसने अभी तक अपनी बेच दी है जियो में दोस्तों। ठीक है, अब जानते हैं हम जियो के बारे में। जो जियो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मेकर चैम्बर 4 222 नरीमन पॉइंट मुंबई। इसके फाउंडर है मुकेश अंबानी और इसके चेयरमैन भी है मुकेश अंबानी दोस्तों। अब देखिए प्रोडक्ट कौन कौन से बनाती है, तो फिक्स लाइन के टेलीफोन, मोबाइल फोन, तार रहित ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सेवाएं और ओटीटी सेवाएं ये देती है, तथा इसके बनने के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप दास जी। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हस्ताक्षर किए गए ऑप्शन नंबर, यानी कि डेनमार्क की
तरफ से दोस्तों। अब देखिए हस्ताक्षर क्यों किया गया, जो भी इन दोनों देश की बिजली की खपत है, जो बिजली की जो ऊर्जा है दोस्तों, उसके आगे बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा उत्पन्न करने के लिए इन दोनों देशों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जब ये हस्ताक्षर हो गया तो बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा इन दोनों देशों को ऊर्जा के क्षेत्र में। ओके दोस्तों, अब हम जानते हैं डेनमार्क के बारे में। जो डेनमार्क है इसकी राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन। प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सेन, मोनराज है मार्गेट टू, और मुद्रा दोस्तों डेनिस क्रोन इसकी मुद्रा है। ओके, अगला, कोविड-19 रोगियों के साथ देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए किस राज्य के इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर ने कोरोबाट विकसित किया? तो इसको विकसित किया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र के इंजीनियर हैं प्रतीक तिरोड़कर, उन्होंने इस कोरोबाट को विकसित किया। ये है क्या, तो एक प्रकार का ये दोस्तों रोबोट है। ठीक है, आप देखिए इसको विकसित क्यों किया गया, इसको विकसित किया गया है जो भी कोविड-19 के अस्पतालों में जो मेरे फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं, नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय दोस्तों, वो सीधे के सीधे कोरोना वायरस से संक्रमित जो रोगी हैं उनके सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको संक्रमित ना हो इसके लिए इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करता है और करता क्या है। तो दोस्तों ये जो भी कोविड-19 से पीड़ित रोगी हो गए उनको भोजन, पानी, दवाई पहुंचाने का ये काम करता है। ये किसी भी व्यक्ति को जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक संचालित किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, हु स्टार्टेड द प्लांट हेल्थ क्लिनिक, यानी कि प्लांट हेल्थ क्लिनिक किसने शुरू किया? तो इसको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर की तरफ से इसको शुरू किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने इम्फाल में इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लिनिक है ये काम किस पे करेगा? जो भी जो बागबानी करना हो, जो पेड़ों की कैसी स्थिति है, कैसे उसको रखना चाहिए, उसके विषय में ये काम करेगा क्लिनिक, तथा जो ये मिट्टी है उसके संरक्षण के विषय में भी ये काम किया जाएगा इस क्लिनिक में दोस्तों। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो मणिपुर ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। और जो भी किसान है उनके लिए बहुत ज्यादा ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि जो भी किसान होते हैं, जो भी अपनी मिट्टी को जांच करवाना होगा, यहाँ पर किसानों को मिट्टी का भी जांच कर दिया जाएगा बहुत आसान तरीके से, बहुत सुविधा तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? तो हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए वर्चुअल कोर्ट, यानी कि वर्चुअल कोर्ट वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन सा बन गया? तो ऑप्शन नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश बन गया वर्चुअल कोर्ट वाला पहला राज्य। इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, साई हर्षवर्धन, रितेश दुबे, अनामिका शेखर, अमित मलिक, मयूरी भारद्वाज और वंदे मातरम, इन सब दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। और दोस्तों जो मयूरी भारद्वाज है इन्होंने इस प्रश्न का डिटेल में जवाब दिया है, इसलिए इनका मैं धन्यवाद करता हूं। ओके दोस्तों, अब देखेंगे हम आज का प्रश्न क्या है। प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? इस प्रश्न का जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना, और आपको जितना भी पता होगा पूरा का पूरा डिटेल में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को, इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों। और आपको जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे वहां पे इसको शेयर कर देना है, तथा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।